आपने मूवीज में बहुत सी चोरियां देखी होगी, पर आज हम एक ऐसी चोरी की बात करेंगे जिसमें चोरों ने सीधे मंदिर की मूर्तियां ही चुरा ली। और उन चोरों के साथ क्या क्या हुआ ये जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पर। महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर हजारों लाखों करोड़ों लोग जेजुरी के खंडोबा भगवान को मानते हैं और खंडोबा भगवान लगभग पूरे महाराष्ट्र के कुल देवत है। एक प्रथा बहुत ही प्रचलित है, जब किसी की शादी होती है तो वो नया जोड़ा खंडोबा के गढ़ जेजुरी जाता है और हल्दी उड़ाकर येलकोट जय मल्हार कहकर अपने सांसारिक जीवन की शुरुआत करता है। पर कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो भक्तों की आस्थाओं पर प्रश्न उठाती है या फिर भक्तों की आस्थाओं को बढ़ा देती है। 1992 में एक ऐसी ही घटना हुई जेजुरी के खंडोबा मंदिर में। मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई। पूरे जेजुरी में दुख के बादल छा गए। भक्तों के आंखों से आंसू बहने लगे। नास्तिक लोगों के मुंह खुलने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा भगवान खुद ही चोरी हो गया, वो खुद को ही नहीं बचा पाया। पर इन लोगों के मुंह तब बंद हुए जब इन्हें पता चला कि चोर मूर्ति चुरा कर गांव के बाहर ले ही नहीं जा पाए और उन चोरों को पकड़ लिया गया। और ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है। खंडोबा महादेव के अवतार है, उनकी लीला समझना इतना आसान नहीं है। अभी जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा वो स्टोरी मैं मन से बना के आपको नहीं बताने वाला, बल्कि एक चोर ने एक अधिकारी को ये बात बताई है और उस अधिकारी ने ये पूरी बात लोगों के सामने रखी है। उनका नाम था विट्ठल राव माने। जिस समय खंडोबा भगवान की मूर्ति चोरी हुई थी उस समय मंदिर के कमेटी वालों ने कुछ ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा कि मूर्ति चोरी हुई है पर मूर्ति गांव में ही है। तब वहां के पुलिस अध्यक्ष विट्ठल राव माने थे। चोरों की तलाश होने लगी। पूरे महाराष्ट्र में खोजबीन बड़े जोरों से थी और आखिरकार वो चोर मिल गए। नासिक के परतूर गांव में चोरों को पुलिस स्टेशन लाया गया और उन्हें कहा कि तुम लोगों ने भगवान की मूर्ति चुराई है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तब चोर बोले कि हम पिछले 20 साल से मूर्तियां चुरा रहे हैं, हमारा काम ही है चोरी करना और एक दिन हम तिरुपति बालाजी की मूर्ति भी चुराएंगे। उन चोरों से पूछा गया कि तुम लोग चोरी करते कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि हमें जिस मंदिर में चोरी करनी होती है हम उस गांव में जाके रहते हैं और उस गांव में जब तक कोई मरता नहीं तब तक हम चोरी करते नहीं। जब कोई मरता है तब हम उनके अंतविधि के रास्ते में हमारे घर से हमारे कुल देवत की एक भस्म की पुड़िया जमीन के नीचे दबा देते हैं और जब वो अंतविधि उस पे से गुजर जाती है तब हम वो पुड़िया लेकर चोरी करने चले जाते हैं। उस दिन जेजुरी में हमने वैसे ही किया। उस पुड़िया के भस्म को हमने सोए हुए वॉचमैन और पुजारी को लगा दिया। उस भस्म में इतनी ताकत है कि उस वॉचमैन और उस पुजारी को कितना भी मारो वो जल्दी उठेंगे नहीं। फिर हमने खंडोबा की मूर्ति चुराई। मूर्ति का वजन लगभग 100 किलो था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे ऐसा लगने लगा कि हमारे पीछे हजारों लोग पड़े हैं। अचानक से आगे एक बहुत बड़ा खड्डा दिखने लगा। पीछे मुड़ के देखा तो आग की लपटें थी। मूर्ति का वजन बढ़ने लगा। कई डरावने भास होने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम जैसे तैसे करके एक रेल की पटरी तक पहुंचे और उसी पटरी की खड़ी में हमने उस मूर्ति को छुपा दिया। पर हम उस मूर्ति को गांव से बाहर नहीं ले जा पाए और वहां से भाग गए। चोरों की ये बात सुनकर पुलिस रेल पटरी के पास पहुंची और उन्होंने मूर्ति को खोज लिया और ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने बड़े धूमधाम से और नाचते हुए खंडोबा भगवान को मंदिर में फिर से स्थापित किया। खंडोबा भगवान के ये चमत्कार की चर्चा हर जगह होने लगी और ये चमत्कार उन नास्तिकों के मुंह पे एक तमाचा सा लगने लगा। वैसे तो जेजुरी के इतिहास में बहुत से चमत्कार है, पर आपको ये चमत्कार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और एक चमत्कार आप भी कर सकते हो सब्सक्राइब बटन दबाकर, ताकि ऐसी ही बातें मैं आपके साथ हमेशा करते रहूं। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।